अब उसके अंदर एक कंसेप्ट आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आज हम कर रहे हैं सिंपल एग्जांपल। ये हमने क्लास बनाई है पॉइंट की। हम चाहते हैं, अब मैं 3D पॉइंट्स लूँगा, आप 7D 5D कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दूंगा 7D पॉइंट्स। एक्स वाई जेड आपके होते हैं 3D पे। 5D में आपके पास होते हैं 5 पॉइंट्स होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। और जो आपकी होती है ना 7D, ये आपकी होती है 7 पॉइंट्स के ऊपर। इसको 7 डायमेंशंस भी कहते हैं, लेकिन अब 9 डायमेंशंस पे काम हो रहा है, पता है। ये तो पता नहीं 3 डायमेंशंस में एक आपके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक स्पेस होती है। असल में आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है ये यूज इसलिए होता है कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी मर्जी से उनके पैरामीटर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मल्टीप्लाई कर सको, ठीक है। पहली बात ये तो पता है ना, एक ऑब्जेक्ट होता है उसकी मल्टीपल वैल्यूज है। जैसे आप एक ऑब्जेक्ट में नीचे से कॉल करो पॉइंट पी, उसके अंदर ये तीनों वैल्यूज होगी। मैं चाहता हूँ कि तीनों वैल्यूज में एक ही दफ़ा इंक्रीमेंट हो जाए, उसके लिए आपको पॉइंट ये जो है ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज करनी पड़ेगी। तो दो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को आपने ऐड करना है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग सीधी। 3 पॉइंट बना लिए। हम ऐसा करते हैं ना कि कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। एक बनाते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक बनाते हैं हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक में बना लेते हैं इसका ना सेट का फंक्शन, जिसके अंदर वैल्यू सेट करवा देंगे, ठीक है, जो पीछे से नेट इंटीजर के थ्रू आ रही होंगी। एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू उसके अंदर जो है ना हम प्लस प्लस करवाएंगे, फिर उसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू उसके अंदर माइनस माइनस करवाएंगे, ठीक। अब इसका सिंटैक्स ये है कि जब ये काम होता है ना, वो कोई ना कोई प्रोसेस करने के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा। ऑब्जेक्ट किस क्लास का होगा? जिस क्लास के जो क्लास का नेम होगा। मुझे ऑब्जेक्ट टाइप, क्लास के ऑब्जेक्ट टाइप ही वो रिटर्न करनी है, उसने ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करना है। उसके लिए हम करते हैं क्या, पहले लिखते हो आप क्लास का नेम, जैसे कि आपने कंस्ट्रक्टर में लिखा है पॉइंट, ठीक है। फिर आप लगाते हो अपर सेट। ये इसकी मैं आपको वैल्यू बताता हूँ, इसकी बड़ी वैल्यू है इसके अंदर। और यहाँ पे आप जब करोगे ना ये प्लस प्लस, ये आपके ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स वाई जी पड़े होंगे ना जो कॉल होंगे, उसकी तीनों वैल्यूज के अंदर इंक्रीमेंट करके रिटर्न कर देगा। ये अपर सेट लगाया इसलिए कि भाई कॉपी नहीं बनानी, ओरिजिनल वैल्यू जिसके अंदर चेंज की है ना वो ओरिजिनल वैल्यू आपने रिटर्न करनी है ऑब्जेक्ट की, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट जो है ना आपने रिटर्न करना है। अगर आप ये नहीं लगाते ना फिर प्रॉपर रिजल्ट नहीं आते, आपकी मेमोरी फुल हो रही होती है पीछे। वो आपने अपर सेट लगाना है लाजमी, ताकि ओरिजिनल वैल्यू आपकी रिटर्न हो। ये आपका हो गया इंक्रीमेंट के लिए। इसी तरह आपका एक होगा डिक्रीमेंट का ऑपरेटर, ठीक है, जिसमें वैल्यू माइनस माइनस होगी। ये मैंने प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट पे हम बाद में जाते हैं, ठीक हो गया। अब एक बना लेते हो आप डिस्प्ले का फंक्शन, जो कि होता है आपका कांस्टेंट। मैंने बताया वो क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं आप कर रहे होते इसके थ्रू, ठीक है जी। हम करते हैं ये सिंपल से सिनेरियो को ना इम्प्लीमेंट करते हैं। इसकी ना हम डेफिनेशंस लिख लेते हैं। अच्छा, किसी फंक्शन को या किसी वेरिएबल को बताने के लिए कि भाई आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हो, सिंपल लफ्ज़ों में ये चीज़ है इसके अंदर, ठीक है जी। हमेशा परसेंट को बाहर निकाल लेना। एक स्ट्रक्चर ही बनाते हैं हम इसका, या तो एक स्ट्रक्चर ही बना लेना चाहिए हमें, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें मैंने क्या किया कि अपनी एक्स वाई जी की जो वैल्यूज थी ना वो मैंने कर दी 0, ताकि गार्बेज वैल्यू ना बाय डिफॉल्ट जो है इसको। दिस जो होता है ना आपका, ये एक पॉइंटर है, बना बनाया पॉइंटर है, दिस पॉइंटर है ये। इसके अंदर एड्रेस होता है आपके करंट ऑब्जेक्ट का। फर्ज करें आपने पॉइंट के नाम का ये पी बनाया ना, ये पास हो गया। अब इस दिस के अंदर ना आपकी इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पड़ा हुआ है। ये एक्स वाई जेड आपके जो पीछे से वैल्यूज आ रही हैं और आपके जो डाटा मेंबर्स हैं इनका नाम भी एक्स वाई जेड है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होता, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये क्या चक्कर है, आप कैसे पता लगेगा कि कौन सी वैल्यूज ऑब्जेक्ट की हैं और कौन सी वैल्यूज जो है जो वो है जो कि मैं इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। इसमें आपका जो दिस है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। डॉट देखे ना, आपने दिस डॉट लगाया, वो तमाम आपकी क्लास के जितने भी हैं पब्लिक प्राइवेट फंक्शन सारे उठा के लिया है कि बताओ जी क्या क्या चाहिए आपको, भाई मुझे ये वैल्यू चाहिए, इज इक्वल टू एक्स। ये जो है ना आपका दिस डॉट एक्स, ये आपके ऑब्जेक्ट का एक्स है, और ये जो एक्स है ना ये वाला एक्स है जो कि आपका पीछे ब्रैकेट से आ रहा है, ठीक है। जब आपके वेरिएबल नेम सेम हो जाते हैं ना, इस चीज़ को हल करने के लिए फिर दिस पॉइंटर यूज करते हैं। अगर ये सिंपल दिस है, ये दिस पॉइंटर है जिसके अंदर कोई एड्रेस पड़ा होगा, अगर मैं ये इसके साथ ये लगा दूंगा तो इसका ये क्या चीज़ रिटर्न करेगा, वैल्यू, जिसके साथ पहले कहा जाता है ना यहाँ पे वैल्यू है, और ये आपका बना बनाया जो है ना जी एक
वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है जो कि इसके अंदर एड्रेस स्टोर होगा। अच्छा, ये वाला एक्स जो है ना जी ऑब्जेक्ट है, और ये वाला जो एक्स है ना पीछे से जो मैंने बैकएंड में सेंड, चले जी y इज इक्वल टू वाई और z इज इक्वल टू z। आसानी के लिए आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पे मैं कैपिटल x y z कर देता हूँ। फिर x इज इक्वल टू वाई कर लें, कोई इशू नहीं है। दिस लगाना है, दिस लगाना है, कोई मसला ही नहीं है, इसके बगैर भी चल जाएगा। अब आपको भी पता है कि क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। सेट में भी यही चीज़ सीन है कि जी आप पीछे से जो वैल्यू सेंड कर रहे हैं ना वो यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। ये सारी वही चीज़ें जो कि हम पहले कर चुके हैं अभी तक। अब आ जाए ज़रा, चलो डिस्प्ले का फंक्शन भी नहीं था फारी कर देते हैं। डिस्प्ले में ये होगा कि जब आप इंक्रीमेंट वगैरह करवा लोगे ना, ये यहाँ सिंपल आपने जब करवाना होगा, डिस्प्ले प्रिंट करवाना होगा, डिस्प्ले कॉल करोगे आप, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू यहाँ पे आएगी, z की वैल्यू, डिस्प्ले का फंक्शन बन गया। अब आइए ज़रा ये दो जो हमारी गेमें रहती हैं। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि ये जो आपने बनाया है ऑपरेटर, ये का कीवर्ड है। ऑपरेटर कीवर्ड है, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए वरना ये काम नहीं करेगा, एरर देगा जी, ठीक है। ऑपरेटर के बाद आप वो साइन डालते हो जो आपने परफॉर्म करवाना है। अब इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू आएगी ऑब्जेक्ट की और इसके अंदर आके मॉडिफाई होकर रिटर्न हो जाएगी ऑटोमेटिकली। या इसकी अब आप देखेंगे इसकी कोई रिटर्न टाइप ही नहीं लिखेंगे हम, ऑटोमेटिक जो ऑब्जेक्ट इसके थ्रू कॉल हुआ है ना वो अपडेट हो जाएगा। जब ये आपने प्लस प्लस लगाया है तो आप इसको इस तरह लिखोगे, प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट है ना, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इसके अंदर तीन आपके ऑब्जेक्ट के तीन वैल्यूज पड़ी होंगी, एक्स वाई जेड, ठीक है जी। वाई को इंक्रीमेंट कर दो और जेड को इंक्रीमेंट कर दो। हमने प्री इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल किया मेन से, जो कि हम करेंगे सिंपल, आपका ये काम हो जाएगा। जितनी वैल्यू इसके अंदर 4 5 6 पड़ी होगी ना वो 5 6 7 में चली जाएगी। यही काम आपने यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपको प्री इंक्रीमेंट का ये है कि पहले आपका इंक्रीमेंट करेगा फिर आपकी वैल्यू शो करेगा। प्री में ये होता है कि वैल्यू पहले ऐड होती है फिर शो होती है। पोस्ट में होता है कि वो पहले वैल्यू शो कर देता है फिर आपकी दूसरी वैल्यू बाद में ऐड होती है। यहाँ पे 3 इंटीजर्स बनाते हैं। हम चाहते हैं कि ना आज मेन के फंक्शन से जो है ना वैल्यू एंटर करवाई जाए, ठीक है जी। एक्स एक्स हम 2 वैल्यू बना लेते हैं, वाई वाई हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। इधर असेंबली कहाँ से आ गई, जेड जेड जेड, तो इसलिए करते हैं कोई गार्बेज वैल्यू ना असाइन हो जाए। अब हम यूजर से वैल्यूज ले लेते हैं। तरीका बता रहा हूँ कि आप इस तरह की वैल्यू एंटर करवा सकें। एंटर वैल्यू ऑफ इंटर और इंटर वैल्यू डबल जी आएगा, डबल वाई आएगा और डबल एक्स आएगा। ये तो आपकी आगे यूजर से वैल्यू। अब ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है पॉइंट नाम का, पी नाम का, ठीक है जी, और पॉइंट क्लास का है। अब हम सेट का फंक्शन कॉल करते हैं, इसकी वैल्यू असाइन करवाते हैं। ये देखें जी, सेट 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 ये आ गया। इसके अंदर हम एक्स एक्स वाई वाई सी सी ये वैल्यू चली गई और आपके सेट के फंक्शन के थ्रू क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को असाइन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इंक्रीमेंट अप्लाई करते हैं। प्री इंक्रीमेंट जो आप करते हैं ना, बस आपने करना क्या है, आप लोगे डी डॉट इंक्रीमेंट करने लगे हैं, ठीक है। ऑपरेटर आपने ये लिखोगे आप, आपका इंक्रीमेंट होगा, जो उसके अंदर वैल्यूज पड़ी एक्स वाई जेड और रिटर्न हो जाएंगे, ऑटोमेटिक होके मॉडिफाई होके इसके अंदर वैल्यू अपडेट हो जाएगी। आप अभी ई डॉट डिस्प्ले करते हो, यहाँ पे आप ई डॉट डिस्प्ले करते हो, ठीक है। अब ये कहता है कि डिस्ट्रक्टर का, ये डिस्ट्रक्टर को बस मैंने वो इनिशियलाइज करवा दिए खाली। ये कहते हैं जनाब कि ये पहले से ही आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आएगा। हाँ, अब इधर एक इशू आ रहा है, वो कहता है कि जी देखो आपने वेरिएबल नेम डिफरेंट ले लिया ना, तो फिर जिसकी जरूरत नहीं है उसकी वैल्यू लें जी। प्रोग्राम रेडी, वैल्यू देते हैं 4 5 6, देखें जी 5 6 7 में कन्वर्ट होगी कि नहीं, इतना सिंपल सा काम। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप इसी लाइन को, इस वाली लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंदगी और आसान करते हैं आप। प्री है ना, प्री आ जाएगा। चलें, ये देख लें आपके सामने एक छोटे से उस पर काम हो रहा है, तो पता है ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट करना है सीधा। अब करते हैं हम इसके अंदर डिक्रीमेंट।
ठीक है जी। आप ठीक है, सिर्फ आप करना क्या है, यहाँ पे ये बताना है उसको। लें जी, ये आपका हुआ पहले इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट का फंक्शन उसने कॉल कर दिया, ऑपरेटर कॉल कर दिया, और ये इसने दोबारा उसकी वैल्यू 4 7 8 में कन्वर्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा जी, अब एक चीज रह गई है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। अब उसको कैसे कंपाइलर को पता लगेगा भाई प्री इंक्रीमेंट करना है कि पोस्ट इंक्रीमेंट करना है? इसके लिए जो C++ वालों ने एक इंट्रोड्यूस करवाया है, इसके अंदर छोटा सा जो है ना डिफरेंस है। देखिए, ये तो कंपाइलर को पता लग गया कि भाई अगर ये वाला सीन बनता है ना, यहाँ वाला सीन जिसमें इंक्रीमेंट लगा हो लेकिन कोई पैरामीटर पास ना हो रहा हो, तो आपने प्री इंक्रीमेंट करना है। इसी तरह ये केस है, सिंपल माइनस माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब प्री डिक्रीमेंट करना है आपने। लेकिन अगर आपने कंपाइलर को बताना है कि भाई अब आपने ना पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट करना है, तो उसके लिए आप करते क्या हो, उसके लिए आप अलग फंक्शन बनाते हो, अलग ऑपरेटर बनाती हो। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि आपने यहाँ पे ना जो इसकी पैरामीटर वाली जगह है, ये सिर्फ यहाँ पे आपने इंट लिखना होता है बस। अब ये आपके दो अलग फंक्शंस बनेंगे, ये दो अलग ऑपरेटर बन गए। अब इनको पता है, अब कंपाइलर को पता चल गया प्लस प्लस या माइनस माइनस और अंदर इंटीजर लिखा होगा ना, इसका मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। अगर कोई अंदर इंटीजर वगैरह नहीं लिखी होगी ना चीज़, तो आपने प्री डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, अब आपने इसको डिफाइन भी तो करना है नीचे। इसको आप करने के लिए आप करोगे, और इसको पहले बता दें भाई किस क्लास से आप बिलोंग कर रहे हो। अब सिंपल है कि आपने जहाँ अब इधर कुछ वैल्यू नहीं देनी है आपने, ये आपने कंपाइलर को बता दिया है कि भाई ये जो है ना पोस्ट वाला ऑपरेटर है, बस ये कंपाइलर को पता लग गया, ये मेन डिफरेंस आ गया। अब आप x प्लस 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 एग्जैक्टली y प्लस प्लस और z लें जी, लें जी, काम हो गया। अब आप इसको कॉल कैसे करेंगे, ये तो अब आप जब पोस्ट के कॉल करने ना, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। देखें जी, एट पोस्ट इंक्रीमेंट, जब आप इसके थ्रू कॉल करोगे आप बस यहाँ पे लिख दोगे इंटीजर। ठीक हो गया। अब इसको जरा चला के देखते हैं हम लोग। अब पोस्ट वाला जो केस होता है ना, कि आप इसको ना पोस्ट वाले केस में ऐसे नहीं लिख सकते, पोस्ट वाले केस में आपको इस तरह लिखना पड़ता है। ये अब इनका पता लग गया सारा, उसको वैल्यू देते हैं 1 2 3। ये उसने वैल्यू की आपकी इंक्रीमेंट 3 से 2 3 4 कर दिया। फिर हम डिक्रीमेंट का फंक्शन कॉल किया था प्री वाला, उसने दोबारा 1 2 3 कर दिया। ठीक हो गया। पोस्ट में उसने यही किया है कि जो है ना आपकी वैल्यू जो अपडेट हुई है ना, वो उसे दिखा दी है। अब देख लें एक और चीज़, बिल्कुल इसी तरह आपका जो है ना ये इसमें जब आपने पोस्ट कॉल करना है, ये तो नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे मॉडिफाई करनी पड़ेगी चीज़ें, और इसको ये कर देना। चले जी, ये जी आपका ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग बन गया कंप्लीट। ले जी, सारी गेम सेट होगी। ठीक है जी।